450 साल पुराना गांव बसा हुआ है। मुसलमान थे, उन्हीं के नाम से गांव मोहम्मदपुर पड़ा हुआ है। यहाँ से कम जो है 20% लोग जो है नौकरी पे हैं। मान लीजिए कोई हमारा राजनीति में बच्चा बढ़ रहा है तो हम ही उसकी टांग पकड़ खींच लेते हैं। लगभग 8 से 10 बच्चे यूपी पुलिस में हैं, 4 से 5 दिल्ली पुलिस में हैं, कुछ आर्मी में हैं। गाजियाबाद में जो है 5 गुर्जर जज हैं। जैसा कि अभी गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे 30 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। कानून को जानने लगे तो थोड़ा वो समझने लगे। बात डरने की, लोग कहते हैं ना जो कानून समझ जाता है वो डर रहा है, वो डर नहीं रहा है। सरकार अभी बीजेपी की जो चल रही है इसमें थोड़ा बदमाशी में फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। गुजर होने का ही कारण है कि हमें बाहर निकाल दिया जाता है लास्ट लिस्ट से। देखो डिपेंड करता है अपने माहौल से, अपने जो सामाजिक माहौल होता है उस हिसाब से गुजर अपने बेस्ट है। हम बताएंगे फलाना नागर, वो कहे फलाना खारी। जब अपने गोत लगाओगे आगे तो गुजर क्या पहचानोगे कौन ये गुजर ही है। तो ऐसी ही वीडियो अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और जब गुर्जर समाज की बात होती है तो आपको हम हर एक गांव की वीडियो दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं गौतम बुद्ध जिले का एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर गुर्जर दनकोर। तो ये गांव जो आपका मोहम्मदपुर गुर्जर कितना पुराना गाँव है, कहाँ से इस गाँव के लोग बसे? हमारा गाँव हरियाणा से नीम का गाँव पड़ता है तिगाम के पास में, वहाँ से आए 27 ही पूरा वहाँ से आया, लेकिन उसमें से एक गाँव हमारा भी है। जी जी। इस गाँव का इतिहास ये रहा है कि यहाँ गाँव से 1 किलोमीटर आगे खेड़ा बोलते हैं उसको, वहाँ आके बसे थे। होमडल लोग रहते थे बाजी। जी जी। लेकिन जब वहाँ से आया के इस गांव की नजदीक आके बसे तो गांव के लोगों ने जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने वहाँ से उनको हटा दिया। वहाँ बसे, लेकिन वहाँ वंश वेल नहीं चल पाई, फिर गाँव हट के बस गया, साइड में आके बस गया। जब से हमारे गांव के साथ कम से कम 400-450 साल पुराना गांव बसा हुआ है। बात करें मोहम्मदपुर गुर्जर तो पेपर्स में भी यही नाम है? यही है। और इसके नाम के पीछे क्या वजह है? मतलब जो आपने बताया कि ये कोई मुगलों के टाइम का नाम रखा हुआ है, क्या था ना, मुसलमान थे, उन्हीं के नाम से गाँव मोहम्मदपुर पड़ा हुआ है। तो जनसंख्या कितनी है इस गाँव की? 2-2.5 के बीच, 2,500 के आसपास। अगर गुर्जर समाज कितना होगा? सारा गुर्जर समाज, सब गुर्जर। तो सब नागर गोत्र के लोग। हाँ, नागर गोत्र। तो एक अच्छी चीज गाँव की अगर मानते हैं जी तो वो क्या देखते हैं कि एक सबसे बढ़िया चीज आपके गांव में हुई जिससे काफी बदलाव हो? बदलाव के तो 2-3 कारण हैं। एक तो अभी जो ये अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ है, अथॉरिटियां काम करने लगी हैं, उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं। अथॉरिटी में ही आ रहा है जी। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र का गाँव है। अभी तक एक प्राथमिक स्कूल ही है जो उत्तर प्रदेश शासन के हैं 5th तक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक बनाया जाए, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। पशुओं के लिए भी एक छोटा सा अस्पताल बनाया जाए, शासन को इनका ज्ञापन दिया गया है। तो धीरे धीरे गाँव के सभी लोग अपने मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में ऐसा है, अब से 20 साल पहले केवल गांव में जब हमारी जनरेशन थी 10% लोग पढ़े लिखे थे। अच्छा। लेकिन जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है तो शिक्षा के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जो और छोटे बच्चे हैं उन्होंने ऐसा हाई फाई कर दिया है, यहाँ तक कि गांव का नाम जो है वो ऊंचे तक पहुँचा दिया। इंडिया टॉपर भी निकले हैं जो आजकल सैनिक स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। तकरीबन अगर बात करी जाए, जैसे आपने बताया एक छोटा गांव है, तो कितने लोग नौकरी पे होंगे, सरकारी नौकरियों पे? यहाँ से कम जो है 20% लोग जो है नौकरी पे हैं। 20% नौकरी? हाँ। सब सरकारी नौकरी बढ़ती जाएंगी अब आगे। बात हो रही है सब जगह, राजनीति में दिन ब दिन गुर्जर समाज कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? हम एक दूसरे की अपनी ही टांग पकड़ खींच लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा राजनीति में बच्चा बढ़ रहा है तो हम ही उसकी टांग पकड़ खींच लेते हैं। मतलब एक ये मान रहे हैं कि जो कमी है इसमें, हमारी बिरादरी में बहुत बड़ी कमी आ रही है, तो ये सुधार नहीं हो पा रहा। तो कोई ऐसा नेता दिखता है आपको कि गुर्जर समाज का जो साथ में लेके चल सके सब? जैसे कि हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं, राज्यसभा से हैं, गुर्जरों के माननीय हस्ती भी हैं, बढ़िया लीडर है। हमारे गुजरों में कोई पहुंचा नहीं आ गए। अभी तेजपाल नागर MLA इन क्या रखा है MLA? शिक्षा के हिसाब से किस तरह से देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, क्या किस दिशा में जा रहे हैं? जो युवा साथी हैं बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। अगर गांव का एनालिसिस की जाए तो गांव में से अभी जो अब मेरे पड़ोस में बैठे हैं वो सीनियर मोस्ट अपने टाइम के एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। अभी एक आप उधर देख रहे हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके बाद बहुत सारे लोग
डिफेंस सर्विस में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और जो प्राइवेट इंडस्ट्री उनमें गए। अगर अभी भी बात करें तो लगभग 8 से 10 बच्चे यूपी पुलिस में हैं, 4 से 5 दिल्ली पुलिस में हैं, कुछ आर्मी में हैं, उसके अलावा कुछ जो बीटेक करके एक अच्छी IT कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ महिलाएं भी टीचर हैं। का मेन रीजन है अभी हमारे यहाँ खेतों का काम खत्म हो गया है, लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और अच्छे स्कूल वगैरह हैं और माइंड ओपनिंग लोगों की हो रही है कि हमको पढ़ करके कुछ करना है, कुछ बनना है। देखो पहले हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, लेकिन आज हमारे समाज में, मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बताऊं तुम्हें, हर साल जो है 10 से 12 जजेस लगते हैं। गाजियाबाद में जो है 5 गुर्जर जज हैं जो अभी पोस्टेड है। अच्छा। देखो हमारे समय में भी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था थी और आज और भी उच्च स्तर पर व्यवस्था चल रही है। नए नए कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ पढ़ाई की। 10 साल 15 साल पहले जब हम थे तो लोग प्रैक्टिस करते थे और आज प्रैक्टिस के साथ साथ हमारे यहाँ एकेडमी, जो पहले हम ग्राउंड में या रोड के ऊपर करते थे, वो अकेडमियों में कर रहे हैं जाके। और हर गांव में, हर जो थोड़ा सा शिक्षित गांव है, एक एकेडमी खुली हुई है। लोग बागों ने ग्राउंड छोड़े हुए हैं और बच्चों को वहां भेज रहे हैं, या बेटी है या बेटा है, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे 30 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। तो किस तरह से खेलकूद में आप देख रहे हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, आप कबड्डी प्लेयर खुद हैं, तो क्या बच्चों का रुझान है खेलकूद की तरफ? देखो जी, मैं मंडल तक खेला हूँ, हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाता क्योंकि सेलेक्टर जो बैठे हैं सब स्टेट में सब कर लो या मंडल में कर लो, वो सेलेक्ट नहीं होने देते। कई बार सूची में नाम आ जाता लेकिन एंड टाइम पे नाम निकाल दिया जाता है। तो इसका भी एक बड़ा कारण है कि जो बच्चे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये इसका एक कारण है कि हम गुजर है, बस गुजर होने का ही कारण है कि हमें बाहर निकाल दिया जाता लास्ट लिस्ट से। बिल्कुल, हमारे यहाँ के कई बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे मेडल लाए हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कहते हैं जी गुर्जर तो चोर हैं, अलग अलग फील्ड में गुर्जर समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी आज भी इस छवि से क्यों नहीं निकल पा रहे? क्यों आदमी को ऐसे कहा जाता है? इसको क्या, इसके पीछे क्या कमी आप देखते हैं? धीरे धीरे निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, काफ़ी उसमें एजुकेशन में हर तरीके उसमें बढ़ रहे हैं। तो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, इस तरीका के। मतलब कहीं ना कहीं अब समाज में बदलाव हो। हाँ, कानून को जानने लगे तो थोड़ा वो समझने लगे। बात डरने की नहीं, लोग कहते हैं ना जो कानून समझ जाता है वो डर रहा है, वो डर नहीं रहा है। जो समझ गया है तो हुडदंगी से थोड़ा हट करके और समझदारी की बात करता है। अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा है वो, कि परिवार को चलाना है, तो एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आगे बढ़ सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो। गुर्जर समाज की जो छवि को लेकर किस तरह से, क्या है आपकी फीलिंग? गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया, किस तरह की फीलिंग है? देखो, गुर्जर समाज में जो फीलिंग हम अपने बताएं आपको, वो पहले जो थी वो बहुत कम थी। आज की स्थिति में कुछ बढ़ी है, ज़्यादा नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ बढ़ी है। तो जो बदमाशी से हटके थोड़ा जा रहे हैं लोग। हाँ, फिलहाल ये जो सरकार जो आई है, पहले तो काफ़ी थी बदमाशी, लेकिन जो सरकार अभी बीजेपी की जो चल रही है, इसमें थोड़ा बदमाशी में फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। देखो जी, गुर्जर समाज में फीलिंग तो देखो बेस्ट होती है जब वो कहते हैं कि कहीं भी कुछ बुरी बात आती है कि किस जाति से बिलोंग करती हैं, तो बड़ा गर्व होता है कि हम गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया पे लोग अद्विवाद बातें जो करते हैं कि गुर्जर ऐसे होते हैं, गुर्जर वैसे होते हैं। बाकी देखो डिपेंड करता है अपने माहौल से, अपने जो सामाजिक माहौल होता है उस हिसाब से गुर्जर अपने बेस्ट हैं। एक ही बात कहें हम, गुर्जर आगे बढ़े, कैसे गुर्जर कोई पहचान ना हो। नहीं, ये कैसे कह रहे हैं आप, कैसे पहचान लिया? ऐसे ना है। अभी आपने बताया रविंद्र कसाना, हम बताएंगे फलाना नागर, वो कहे फलाना खारी। जब अपने गोत लगाओगे आगे तो गुर्जर क्या पहचानोगे, कौन ये गुर्जर ही है? तो क्या मतलब नाम लगना, उसके पीछे सब गुर्जर लगा? गुर्जर लगा में। अच्छा, गोत लगाना चाहिए। गोत नहीं लगा, गुर्जर लगाना चाहिए, तो गुर्जर की पहचान हो गए। अब ऐसे क्या पहचान होगी जब गोत लगावे सब आगे? गोत तो 360 गोत है, गोतन से पहचान हो। मानना ये है कि अगर सब गुर्जर लगाएं तो वो एक अलग जाएगी, तो गुर्जर की पहचान हो, तो ये तो हो गुर्जर, हमारे समाज में इतना गुर्जर है। जो हम भारत के गुर्जर चैनल चला रहे हैं और एक गांव में जाते हैं, गुर्जर समाज की खबर दिखाते हैं, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा युवाओं में, बच्चों में, समाज में? देखिए, संगठित होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी जाति हमेशा जो उथल पुथल रही, अगर संगठित होकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो जाति है, इसका वर्चस्व या इसका अस्तित्व, हम कहेंगे सही शब्द अस्तित्व है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलेगा अगर हम संगठित होंगे तो। बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है आपकी, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आप इस माध्यम से जितने भी हमारे गुर्जरों के गाँव हैं, ये मैसेज सब में फैलाएं और कम से कम हम सब एक संगठित होकर आगे बढ़ें, तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएं। तो ये थी, इस गांव से हमने पूरी रिपोर्ट सुनाई, पूरा गांव का इतिहास भी दिखाया आपको। तो लगातार प्रयास करेंगे ऐसे ही गांव के आपको वीडियो देखने को मिले। तो
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।